नमस्कार। वाह, बस यही कहने को दिल करता है। मुंह से एक ही बात निकलेगी, वाह। किस बात के लिए? राजनीति के लिए। हमारे देश में जो आडंबर है, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, इसके लिए आज हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने लायक अब लगता है नहीं रहने वाला है। क्योंकि यहां तो हालत यह हो गई है कि हर तरफ जहां देखो, जिन्हें कहा जाता था कि दया के पात्र हैं, शांति वाले हैं, शांति दूत हैं, वो तो आज हमारे हिंदुस्तान में ही हिंदुओं पर ही खुलेआम अत्याचार कर रहे हैं। और यहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता हैं, बेशर्मों की तरह एकदम, जिसको कहते हैं कि बेशर्मी उन्होंने घोलकर पी ली है, इस तरीके से हिंदू विरोध में लगे हुए हैं, हिंदू सनातन विरोध में लगे हुए हैं। और सिर्फ इन्हें एक ही चीज दिखता है, वोट बैंक। केवल वोट बैंक के चक्कर में उन लोगों को बचाने और बढ़ाने में लगे हैं जो किसी के कभी नहीं हुए। आज तक आपने देखा कभी हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण? और जहां जहां उनका राज चल रहा है वहां क्या स्थिति है? मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तान को तोड़ करके अफगानिस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसा बनाने की साजिश चल रही है। और अब तो खुलकर चल रही है, खुले तौर पर चल रही है। यह खतरे की घंटी नहीं है। पानी अब गले तक नहीं आया है, नाक पार करके अब सर से ऊपर हो रहा है। बगल का देश है बांग्लादेश। बहुत लोग कश्मीर की बात को झुठला देते हैं ना। कश्मीर में क्या हुआ था 90 के दशक में, हर आदमी जानता है। गोधरा कांड क्या था सभी जानते हैं, लेकिन लोग झुठला देते हैं। आज बांग्लादेश पड़ोसी देश सामने है, हर दिन खबरें आ रही हैं। वहां पर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के प्रमुख स्वामी चिन्मय कृष्णदास के साथ क्या हुआ, किस ढंग से उन्हें गिरफ्तार किया गया और कैसे वहां केवल एक ही एजेंडा चल रहा है, हिंदुओं को पकड़ो और मारो। मतलब भेड़ बकरी की तरह हिंदुओं को पकड़ो मारो। वीडियो आ रहे हैं, वहां से देख रहे हैं। जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं और सेक्युलरवाद का ढोंग रचते हैं, यही चीज आपके साथ होने वाला है और इसी देश में होने वाला है आने वाले समय में। अगर आज भी आप लोग सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता में लगे रहे, पाखंड में लगे रहे, जान लीजिए राष्ट्र को बचाना है तो धर्म पर आना होगा। धर्म के बिना कोई राष्ट्र नहीं रहता है। जो भी आज विश्व में देश है जितने भी, उसमें आप देख लीजिए 56-57 तो उनके राष्ट्र हैं, घोषित राष्ट्र हैं, उनका राज है। और हालत किसी से छिपी नहीं है। जहां जहां हिंदू घटा, वहां वहां इंसान कटा और देश बटा। जो अफगानिस्तान आज विदेश कहते हैं जिसे आप, जो पाकिस्तान आज दूसरा देश है, जो बांग्लादेश पड़ोस में एक छोटा सा देश, ये सब क्या था? ये सब भारत, अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आप जैसे जो सेक्युलरिज्म का चादर ओढ़कर जो कुछ घटिया बेशर्म राजनेताओं ने धर्मनिरपेक्षता की जो चादर ओढ़ा दी, उसी के अंदर आप आंख बंद करके चादर के अंदर मुंह छिपाकर बैठे हुए हैं। तब तक बैठे रहिए जब तक आपको खत्म करने वाले आकर आपकी चादर हटाकर आपका गला ना काट दे। तब तक आप बैठे रहिए, मुंह छिपाकर पड़े रहिए। मेरी इस बात को शायद ही कोई देखेगा सुनेगा। बहुत लोग मुझ पर तरह तरह के आरोप भी लगाएंगे, लेकिन जो सच है, सच छिपता नहीं है।
और हमारे देश में ऐसे ऐसे बेशर्म नेता हैं। हैदराबाद के एक नेता हैं जिनके भाई ने तो 15 मिनट का अल्टीमेटम भी दिया था, खुद वो नेताजी, सांसद जी, अब क्या कहूं, उनको इंसान कम बकरा अधिक नजर आते हैं। और जब भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब उनकी जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? पड़ोसी देश है ना बांग्लादेश, आखिर क्या हो गया? क्यों आप वहां के लिए वहां की सरकार को 15 मिनट का अल्टीमेटम देने में हिम्मत नहीं कर रहे? औकात नहीं है? हमारे देश में इतने सारे मौलाना बैठे हुए हैं, फतवा तो बात बात पर जारी हो जाता है। बांग्लादेश में क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो वहां के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं? पूरा मुंह बंद हो गया ना। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, भारत में कुछ हो गया, सही मार्ग पर कुछ हो गया, हम अपनी चीजों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चले जाते हैं भेड़ बकरी की तरह मिमियाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए जुबान क्यों नहीं खुलती? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, क्या हो गया? आपके लिए तो हिंदू हिंसक है ना आप ही ने। और कैसे हिंदू हैं, बेशर्म हिंदू, जो आपके जैसे लोगों को वोट डालते हैं, जो आपके जैसे लोगों के लिए वोट डालते हैं। इतनी बेशर्मी आ गई आखिर। हाँ, ये तो आप ही लोगों की तरफ से दिया गया बेशर्मी का न्योता है ना। ओढ़ा दिया लोगों को एक चादर और उस पर लिख दिया बड़ा बड़ा धर्मनिरपेक्षता। भाई साहब, धर्मनिरपेक्षता नाम की कोई चीज विश्व में होती ही नहीं है। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप ही बताइए, टमाटर लाल रंग का है, उसको बोलो कि धर्मनिरपेक्ष होकर हरा रंग बन जाए। खैर, आज तो साइंस का जमाना है, इंजेक्शन से कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या टमाटर हरा होगा? वास्तविक प्राकृतिक टमाटर, पालक साग हरे रंग का होता है, उसको बोलिए भैया तुम अपना हरा रंग छोड़ के लाल हो जाओ। क्या हो सकता है? आसमान में 2 बार भगवा लहराता है, आसमान में प्रकृति लहराती है, एक सूर्योदय के समय, एक सूर्यास्त के समय, भगवा। लेकिन आप उसको बोल दो कि धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, भगवा रंग नहीं लहराना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या इस्लामिक राष्ट्र हो, या ईसाई देश हो। प्रकृति अपना धर्म नहीं छोड़ती, प्रकृति हर देश में वही रंग दिखाती है, सुबह भी भगवा, शाम को भी भगवा। जो सत्य सनातन है, प्रकृति की देन है। और आप कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, आपने जिस आधार पर, अब आपका तर्क होगा कि धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्म का संभाव, समान आदर, उसके लिए हम भी तैयार हैं और हम करते हैं। हर धर्म का, हर संप्रदाय का समान रूप से आदर करते हैं। लेकिन एक कहावत है ना, अगर झुकने से रिश्ते बच जाते हैं तो झुक जाओ, परंतु हर बार यदि तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। हर बार यदि हिंदू को ही बलिदान देना पड़े, सनातनी को ही बलिदान देना पड़े, तो आखिर कब तक? लंबा इतिहास है मुगल आक्रांताओं का। जो हमारा देश है ना, भारत, हिंदुस्तान, ये उनका तो नहीं था, सभी जानते हैं, वो सब आक्रमणकारी थे। और भारत में जो उनका नाम का झंडा बुलंद कर रहे हैं, वो कौन है? किसी से छिपा नहीं है। निश्चित तौर पर ये वो लोग तो नहीं है, वो है भारत के ही। ठीक है, झंडा आपने बुलंद कर लिया, इस पर मैं कभी और चर्चा करूंगा। शर्म नहीं आती? जो मुगल आकर आपके पूर्वजों को मारते काटते थे, जबरन धर्मांतरण करवाते थे, आज उन्हीं का झंडा बुलंद कर रहे हैं। एक बकरा जी दाढ़ी लेकर जब भी कोई बयान देना होता है, भाषण देना होता है, भाई साहब मैं तो बात कर रहा हूं आंखें खोलकर, लेकिन वो बात करते हैं आंखें बंद करके, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो जो बोल रहे हैं 100% झूठ है।
झूठ की बुनियाद पर उनकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द खड़ा है और कुछ हो ना जाए इसलिए सर पर एक रख लेते हैं, नीचे बढ़ा लेते हैं और आंख बंद करके जो अनाप शनाप होता है बोलते रहते हैं। बांग्लादेश के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है बेशर्म की तरह, और भारत सरकार नपुंसक हो गई है क्या? भारत की मोदी सरकार नपुंसक हो गई है क्या? आज क्या भारत सरकार के अंदर वो हैसियत नहीं रह गई? आपने विरोध दर्ज कराया तो बांग्लादेश ने जवाब दे दिया पलटकर कि यह मैत्री की भाषा नहीं है। कैसी सरकार है, कैसी भारत सरकार है जिस बांग्लादेश का जन्म ही भारत ने कराया, जिस बांग्लादेश को पैदा भारत के कारण पैदाइश मिली, आज वो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। जिन लोगों ने उसकी आजादी के लिए संघर्ष किया, जिस इस्कॉन मंदिर ने शरण दिया, अभी हाल की बात है, अधिक पुरानी बात नहीं है, वहां पर शेख हसीना की सरकार गई, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, जमकर मारा गया, काटा गया, मंदिरों को तहस नहस किया गया और उसके बाद बाढ़ आई। कुकर्मों का नतीजा तो तुरंत मिलता है, बाढ़ आई और उसी इस्कॉन मंदिर में जिसका विरोध कर रहे थे वे उसी इस्कॉन मंदिर में आके शरण भी ले रहे हैं बेशर्मों की तरह, उसी का नमक खाया और उसी के साथ क्या कर रहे हैं समझ जाइए। नमक खाकर जो उसके साथ जो कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, मैं अपने मुंह से उस शब्द का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन हां, नमक खाकर अगर उसका कर्ज चुकाने के बजाय उल्टा करो तो उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है। बांग्लादेश में जितने सरकार के लोग, सेना के लोग खुलकर वही काम कर रहे हैं। अरे भाई, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बची, जिसने तुम्हारे सर पर चादर दी, छत दिया, खाने को निवाला दिया, आज उसी के खिलाफ पड़े हो। ये बांग्लादेश का लगता है कि अंत आने वाला है और जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, मैं रहूं ना रहूं, परंतु यह तय है कि जो आज सनातन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपना अंत बुला रहे हैं, चाहे वो कोई देश हो या ऐसा कोई समूह हो, कोई ग्रुप हो। जान लीजिए, सनातन कोई धर्म नहीं है, यह सृष्टि है। सृष्टि और सनातन एक दूसरे के पूरक हैं। सृष्टि, प्रकृति, सनातन। जिस दिन सनातन नहीं रहा उस दिन यह सृष्टि नहीं रहेगी। कहां जाओगे, कहां जाओगे अपना झंडा बुलंद करने और कहां जाओगे अपना कानून लागू करने? अपना नाश आमंत्रित मत करो। हमारे देश के उन नेताओं को भी सबक लेना चाहिए जो लोग आज समाजवादी पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, जो हिंदू होकर ऐसा कर रहे हैं, जो सनातनी होकर ऐसा कर रहे हैं, बेशर्म हैं। उन्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, पत्थर बांध बांध कर नदी में फिकवा दिया था, उसी तरीके से जो लोग आज उस पार्टी का झंडा लेकर ढो रहे हैं उन्हें भी अपने गले में पत्थर बांधकर नदी में, कुएं में छलांग लगा देना चाहिए। क्योंकि आप भले उनके बल पर नेता बन जाओ, पैसे कमा लो, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। सर पर खतरा बैठा हुआ है, सर पर खतरा बैठा हुआ है, लेकिन आप हो कि राजनीति चमकाने के लिए उन लोगों के साथ, उन लोगों को वोट दे रहे हो, उन लोगों के पक्ष में काम कर रहे हो जो आप ही के भाइयों को, बंधुओं को मारने का, हत्या करने का जिनके ऊपर कलंक है। शर्म नहीं आती? लोकसभा में जो नेता, कांग्रेस का नेता सनातनियों को, हिंदुओं को हिंसक बोलता है, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़वाता है, उसको वोट दे रहे हैं। तो आप जैसे जो हिंदू इन लोगों को वोट दे रहे हैं उनसे बड़ा कोई बेशर्म हो नहीं सकता। आज हमारे देश में जिनकी सरकार बनी हुई है ना, वो भी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं। आप पर ना विश्वास अब जो आपके
वोटर माने जाते थे, उनका भी विश्वास अब आप पर से डगमगाने लगा है। ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या करें? आप लोग अपने बीच के जो सच्चे ईमानदार लोग हैं, उन लोगों को उभरने नहीं देते, काम करने नहीं देते, जनता के बीच उनकी आवाज पहुंचने नहीं देते। हमारी ये आवाज पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो न्यूज चैनल है ना, इतने सारे न्यूज चैनल, वो भी क्या दिखाते हैं? टीआरपी जिससे मिलेगी वो चीज दिखाने में लगे हैं। जो बड़ा नेता है, जो खर्च कर सकता है, पैसे वाला है, बड़ी पार्टी है, उन नेताओं की बाइट लेंगे, उनके पीछे भागेंगे माइक लेकर, इस तरीके से भागेंगे जैसे ट्रेन छूट रही है, कुछ भी हो जाए, गिरेंगे, पड़ेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन बाइट लेने उनकी जाएंगे। जो काम करने वाले लोग होंगे वास्तव में, उनके तरफ ये न्यूज चैनल वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो अपनी टीआरपी, उन्हें ये नहीं पता कि जो वास्तव में काम करने वाला व्यक्ति है, अगर उससे वो मिलेंगे, उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे, तो उनकी टीआरपी कई गुना आगे बढ़ेगी। लेकिन इन्हें तो चाहिए जो चमका हुआ चेहरा है, मोदी जी का भक्त हो या मोदी जी हो, या राहुल गांधी हो या राहुल गांधी का भक्त हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, ऐसे लोगों के पीछे मरते रहेंगे, भागते रहेंगे। आज हिंदू हर जगह मारा जा रहा है। तो हिंदुस्तान में बैठकर जो हिंदू आज बहुत उछल रहे हैं ना, ये सोच लो, कल को जब तुम्हारे घर पर भीड़ धावा बोलेगी, उस दिन किस देश में जाओगे शरण लेने? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए, काटने के लिए और वहां से भगाने के लिए पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आतंकवादी नहीं आए थे। कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के पड़ोसियों ने मारा, काटा और भगाया। बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उन्हें मारने के लिए, काटने के लिए किसी अरब मुल्क से या पाकिस्तान से लोग नहीं आए थे। उन्हीं के पड़ोसी बचपन में साथ खेले, बढ़े, पढ़े, बढ़े, आज वही उन्हें मार रहे हैं, काट रहे हैं। अरे जाग जाओ बेशर्मो, आज भी जाग जाओ। आऊंगा जल्दी ही नए वीडियो के साथ। समझो, जागो। नमस्कार।